हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित पढ़ाने वाला हूं और कक्षा 10 की गणित में मैं पाठ नंबर दूसरा लिया हूं दोस्तों, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुपद की परिभाषा और उसका बेसिक फार्मूला क्या है यही जानने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा किस राइटर का किताब मैं पढ़ाता हूं। याद रखिएगा, डॉक्टर मनोरे की जो किताब आती है कक्षा 10 की गणित की, उसी को मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं क्लास 10th गणित जो डॉक्टर मनोरे की है बुक, उसे मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से मैंने लिखा, और यह पाठ नंबर पहला है, कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद बेसिक सूत्र। सबसे पहले हमें जानना है, पता करना पड़ेगा भाई कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले पता होगा बहुपद, चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं बहुपद, लेकिन अपने को पता होगा बहुपद के बारे में, तभी हम आगे का इसमें जो भी प्रश्नावली का सवाल है हल कर पाएंगे। इतनी बात आपकी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा मैंने लिखा है, ध्यान से देखना है आपके। P ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an इंटू एक्स के पावर टू दी n। लास्ट में जो n लिखा है, n का मान वहां पर जैसे यहाँ पर 2 आया है, तो यहाँ पर जो पावर n है तो उसी तरह आगे 1 2 के बाद 3 3 के बाद 4 आता रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर n लिखा है। ठीक है, n का जो मान होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट ए सब दर्शाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। यहां तक आप समझ गए, मतलब P ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an इंटू एक्स के पावर टू दी n के प्रकार का फलन, जहां a0 कामा a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल, रियल का नंबर मतलब 1 2 3 4 ये सब आएगी। ठीक है, -1 -2 -3 ये सब सबके सब रियल नंबर ही कहलाते हैं। इतनी बात आपके याद रखना। ठीक है, कामा an इज नॉट इक्वल 0, मतलब an का जो मान होना वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी इसको आप बहुपद मानेंगे। ठीक है, और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक, तो दोस्तों यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक लिखा है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा भाई कि ऋणोत्तर पूर्णांक होता क्या है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋण चिन्ह को क्या करना, छोड़कर। समझ में आ रही बात, उसमें ऋण चिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, कमा वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है। समझ में आ रही बात, मतलब जो भी पावर होगा वह घात में माइनस में नहीं होना चाहिए, जो घात होगा वह माइनस में नहीं होना चाहिए। उसी की बात करा भाई, पावर की। जो पावर n यहाँ पर लिखे आप, वह ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, मतलब वहां पर ऋण चिन्ह नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या ऋणात्मक में होगी तो वो अगर पावर में होगी, जो भी ऋणात्मक संख्या होगी वो पावर में, तो उसको हम बहुपद नहीं मानेंगे। वही मैं यहाँ पर समझा रहा। ठीक है, वास्तविक संख्या पर चर x में बहुपद कहलाता है। ठीक, अब नोट नंबर पहला दोस्तों समझेंगे। वास्तविक संख्याओं, जैसे वास्तविक संख्या क्या बताया गया है, a0 a1 डॉट डॉट an को हम बहुपद के गुणांक कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, ये सब वास्तविक संख्या है, इनको हम बहुपद क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। ठीक, जैसे मैं इसका थोड़ा मानक रूप लिख देता हूँ, सॉरी मानक रूप नहीं, इसका स्वरूप कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिख देता हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4। ठीक है, तो ये देखिए जो दो घात है बहुपद है, जो घात बहुपद है, मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, कि दो पावर 2 घात आएगी तो उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घात है इसलिए द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका गुणांक 2 है, x गुणांक 3 है, तो उसी को बता रहा है कि जैसे यहाँ पर a0 है, a1 है, a2 है, तो एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ भी 2 3 क्या है 4, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसी को बता रहा है, तो गुणांक करते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, x गुणांक 3 है, तो इसी तरह इस वाले बहुपद में x गुणांक a1 है,
एक्स स्क्वायर गुणा a2 है, ठीक है। नोट नंबर दूसरा समझते हैं, यदि a0, a1 डॉट डॉट an सभी पूर्णांक हो तो बहुपद को पूर्णांकों पर बहुपद कहते हैं। समझिए, अगर a0, a1 डॉट डॉट an सभी के सभी पूर्णांक हो तो हम बहुपद को बोलेंगे पूर्णांकों पर बहुपद है, ठीक है। और यदि वे परमेय संख्या हो, यदि वे परमेय संख्या हो तो इसे परमेय संख्याओं का बहुपद कहा जाता है। परमेय संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे 2 बटा के 3 यह क्या हमारा है, परमेय संख्या है। समझ में आ रही बात ना। तो जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं, ठीक है। उदाहरण से आपके समझ में आ जाएगा। तो इतना सारा आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम आपको बताते हैं उदाहरण, ठीक है। लेते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। 3 बटा के 4 इंटू एक्स का पावर दे रखा है 3 माइनस 4 बटा के 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये परमेय संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि 3 बटा 4, 4 बटा 3, यहाँ पर जो एक्स का क्यूब का जो गुणांक है मेरे भाई, जो गुणांक है वह 3 बटा 4 है, जो कि परमेय संख्या है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि आप देख रहे हैं तो यह भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यह बहुपद है लेकिन परमेय संख्याओं पर बहुपद है, ठीक है। समझ में आ रही बात ना। तो यहां से लिख देंगे क्या, परमेय संख्याओं पर बहुपद है। परमेय संख्याओं पर बहुपद है, ठीक है। परमेय संख्याओं पर बहुपद है, ठीक है। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। एक उदाहरण और लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो उदाहरण एक और लेते हैं भाई, उदाहरण नंबर सेकेंड, ठीक है। ध्यान से आपके देखना है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस रूट में 2 इंटू एक्स और माइनस कड़ी में 3, ठीक है। ये दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस रूट में 2 इंटू एक्स माइनस कड़ी में 3 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। क्या है? वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 3 कड़ी में 2 कड़ी में 3, यहाँ पर एक क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है मेरे भाई। रियल नंबर के अंतर्गत तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पूर्णांक है, सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, तो नोट कर सकते हैं। उदाहरण में यही बताया भाई, तो परिभाषा बताया और यहाँ पर नोट पॉइंट बताया, इसके बाद इससे रिलेटिव यहाँ पर क्या बताया मैंने, आपके उदाहरण बता दिया, ठीक है। और मैं आपके बताना चाहूंगा, यदि x के जगह y आ जाए तो हम बोलेंगे कि y चर में दिया गया एक बहुपद है, y चर में दिया गया बहुपद है। यहाँ x है तो x चर में, चर मैंने क्या बोल रहा है, चर, x चर, ठीक है। ये जो बहुपद है x चर में दिया गया बहुपद है। अगर यहाँ पर y कर दूंगा तो यह y चर में बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो उसे भी हम आपको बता देते हैं नोट पॉइंट करा के, ठीक है। यहाँ पर बात समझिए मेरी, यहाँ पर x है तो यह x चर राशि में एक बहुपद है, ठीक है। लेकिन अगर x के जगह y आ जाएगा तो वह y चर राशि में बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो नोट नंबर करके मैं आपको बता देता हूं। तो नोट नंबर लगाते हैं भाई 3, इससे पहले नोट नंबर 2 पढ़ा दिया था, नोट नंबर 3, ठीक है। लिखेंगे यदि बहुपद में, ठीक है, यदि क्या लिखना है आपके, यदि बहुपद में, ठीक है, यदि बहुपद में, ध्यान से देखना है, मजा आने वाला है भाई, मजा आने वाला है भाई। मजा तभी आता है, मजा तभी आता है जब आपके चीजें समझ में आएगी। यदि आप पढ़ रहे हैं तो भाई मजा तो आएगा तब जब आपकी चीजें समझ में आएगी, जो मैं बता रहा हूं तभी तो मजा आएगा ना भाई। समझ में आ रही बात। यदि बहुपद में
यक्स के स्थान पर, ठीक है, यक्स के स्थान, ये यक्स है मेरे भाई, यक्स है, ठीक है, ये क्या है, यक्स, यक्स के स्थान पर, यक्स के स्थान पर चर वाई, ठीक है, वाई हो तो, चर वाई हो तो, ध्यान से देखना, चर वाई हो तो इसे चर वाई में बहुपद कहते हैं, चर वाई में बहुपद कहते हैं, ठीक है, इसे चर वाई में बहुपद कहते हैं, ठीक, इतनी बात ध्यान आपके रखना है, ठीक, समझ में आ रही बात। आपको क्या बता रहा था, यदि बहुपद में x के स्थान पर चर y हो तो इसे चर y में बहुपद कहते हैं, कहने का मतलब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर यदि y आ जाए, y स्क्वायर हो जाए, यहाँ भी y हो जाए, तो हम उसे चर y में बहुपद कहेंगे, ठीक है, वही मैंने नोट पॉइंट करके 3 में लिखवाया, ठीक है। उदाहरण लिख लेते हैं, इसका उदाहरण, इसका भी उदाहरण आपको बताते हैं भाई, उदाहरण, ठीक है, ध्यान से देखना, आपके उदाहरण बताते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू का होगा वाई प्लस 6, ध्यान से देखना आपके, ठीक है, चर वाई में बहुपद है, चर वाई में बहुपद है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं आपके क्या बताया, कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ x ही आएगा, कोई जरूरी नहीं, वहां y भी आ सकता है। चर राशि का मतलब ए से लेके डॉट जेड तक जो आप अक्षर जानते हैं, ठीक है, ABCD वाला, वो चर के अंतर्गत आता है, जो x y p, यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, t के टर्म में आ जाएगा, t के पदों में आ जाएगा, चर t राशि में, ठीक है, तो वही मैंने बताया, जैसे यहाँ पर y आ गया, तो ये जो y के रूप में लिखा है, y के पद में लिखा है, तो इसे हम चर y में बहुपद कहेंगे, ठीक है, जिस चर में लिखा होगा उसी चर का नाम देंगे भाई कि इस चर का बहुपद है, समझ में आ रही बात ना। तो ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा, और यह पार्ट नंबर 1 रहा, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, ठीक, तो आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है, एकदम मजा आने वाला भाई, गणित सिखा के रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।